हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में इंग्लिश यूनिट 7 जो पार्ट 2 है। वो आज आगे का जो पार्ट 2 है वो कंटिन्यू करेंगे। और काइट तो आगे का जो पार्ट 1 में जो मैं सिखाया वो आज रीड करवा, थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देता हूँ। तो जो पोएम थी तो पोएम आपको क्या समझा की गई। तो आज जो पोएम है वो अक्सर आप जो एक बच्चा था जो एक बेड पर बैठा सोते सोते वो सोच रहा था कि जो वो एक पतंग होता तो जो अक्सर वो बैठ कर ये चाहता था कि जो पतंग होता तो जो वो काइट होता तो वो आसमान में उड़ता और जहाँ भी मन था जहाँ भी जो जिस जगह उसकी इच्छा होती थी, जिस जगह उसको मौका मिलता था वहाँ पर मैं उड़ना पसंद करता था। जो न्यू वर्ड्स है वो भी कंप्लीट करवा दी। फिर जो क्वेश्चन आंसर है मैंने अगले वीडियो में बोला कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में ना आए तो फिर से वो क्वेश्चन आंसर फिर से आपको समझाऊंगा। रीडिंग इज फन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। जो उसका आंसर है वो मैंने आपको लिखवा दिया था, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, छोटा बच्चा क्या बनना चाहता था। तो छोटा बच्चा एक पतंग बनना चाहता था। तो इसका आंसर है द चाइल्ड विश टू बी अ काइट। तो छोटा बच्चा एक पतंग बनना चाहता था। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विथ द ब्रिज, बच्चा हवा के साथ क्या करना चाहता था। जो ब्रिज जो हवा के साथ क्या करना चाहता था, तो इसका आंसर है द चाइल्ड विश दैट टू राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो वेरेवर ही गॉट अ चांस टू। तो जो छोटा बच्चा है वो हवा के साथ मतलब हवा के ऊपर बैठकर सवारी करना चाहता था और उस जगह पर जाना चाहता था कि जहाँ उसको जाने का मौका मिलता, जहाँ पर उसको जाने का जो मौका मिलता वहाँ पर जाने का उसको मन था, मतलब वो वहाँ चला जाता था। तो सेकंड का आंसर यही है। फिर उसके नीचे जो लेट्स टॉक है वो भी दो क्वेश्चन आंसर वो भी मैंने आपको लिखवाई दी, फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। व्हाट वुड यू लाइक टू बी, क्या आप क्या बनना चाहते हो। आप क्या बनना चाहते हो। तो आप क्या बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो तो इसके हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। जैसे कि मैं बर्ड्स बनना चाहता हूँ तो मैं बर्ड्स के बारे में लिखूंगा। आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड एंड फ्लाई हाइंग द स्काई, मैं चिड़िया बनकर आसमान के अंदर ऊंचा ऊंचा उड़ना पसंद करूंगा या पसंद करूंगी। फिर इसके नीचे अमेजिंग यू आर अ बर्ड्स इन द स्काई, आपको अमेजिंग करना है, कल्पना करना है कि तुम आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो। आपको सिर्फ अमेजिंग करने हैं आपकी जो आप मतलब मैन हो, तो आपको अपने आप को एक बर्ड्स के रूप में आप अपने आप को देखना है, अमेजिंग करना है, कल्पना करनी है कि मैं अभी बर्ड्स हूँ तो मैं क्या करूँगा। डिस्क्राइब व्हाट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू, जब आप लोग अपने पास किसी पतंग को उड़ते हुए देखते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। तो आपको फील करना है कैसा महसूस करते हो। तो आपको अपनी जो अभी आप मैन हो तो आपको मैन की जगह आपको बर्ड्स रखना है, अपने आप को कल्पना करनी कि मैं अभी बर्ड्स हूँ तो मेरे पास मेरे बाजू में नियर के पतंग उड़ती है तो मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूँ। तो कैसा महसूस तो वो जो पतंग है जो हमारे पास आती है तो थोड़ी बहुत चिंता होती है। क्यों चिंता, क्योंकि मेरे पंख कट जाते हैं, मेरे जो गले पर जो डोरी आ जाती है, जो धागा आ जाता है तो उसकी वजह से मेरा जो अवसान मैं डेड हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी बहुत उसकी चिंता करता हूँ और दूसरी जगह में जाने की कोशिश करूँगा। जो मौका मिले तो मैं दूसरी जगह जाने की कोशिश, जो कैट है उसके विरुद्ध दूसरी जगह जाने की मैं कोशिश करूँगा। तो उसका जो आंसर है आई विल फील लिटल वरीड अबाउट कमिंग नियर टू मी द काइट एंड आई विल ट्राई टू फ्लाई इन अनदर डायरेक्शन। तो मुझे पतंग के पास आने से थोड़ी बहुत चिंता होती है और मैं दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करूँगा।
से अलाउंड। तो जो नीचे अब आगे की जो है वो आज यहाँ पर मैंने आपको सिखा था, अब आगे का जो है वो आपको स्टार्ट करने हैं पार्ट 2 में। तो हम आगे के जो लेसन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पेज नंबर 78 ओपन करना है। से अलाउ जो वर्ड्स दिए वो जोर से आपको बोलने, ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ड, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। तो इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है, डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड। क्या आप ऐसे कुछ वर्ड्स को जानते हो जो उनकी आवाज़ में आवाज़ जैसे, तो आप जानते होंगे तो यस। तो हम उसकी जो आवाज़ में जो उसके जो वर्ड्स है उसी की आवाज़ में हम जानते हैं। तो जैसे कि ब्राइट, तो उसका राइमिंग वर्ड होता है हाइड, काइट का होता है साइड, राइड का होता है बाइड, साइड का होता है डाइड, फिर स्काई का होता है क्राई, काट का होता है डार्ट, चांस का होता है फ्रांस, डांस का होता है ग्लांस, फास्ट का होता है कास्ट, और जो पार्ट का होता है वो हार्ट। जो ऐसे अलग अलग जो वर्ड्स है यानी आपके सुने होंगे और आपके उसकी जगह उसके जैसा आवाज़ भी सुना होगा। तो थर्ड का जो आंसर है वहाँ पर आएगा आपको इसे भी ऐसे लिखना है। फिर उसके नीचे दो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको अपने हिसाब से लिखने, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। लेट्स शेयर व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। आकाश में उड़ने वाले अलग अलग मीन्स डिफरेंट चीज़ों जो वस्तु है कौन कौन सी है वो आपको अपने वो लिखना है। तो आसमान में कौन कौन सी जो चीज़ें वो उड़ती है, देखो एक तो बर्ड्स, फिर काइट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो हवाई जहाज होती है, जो जो हवा में एयर में उड़ने वाली, जो स्काई में आसमान में उड़ने वाली जो विमान है, हेलीकॉप्टर है, वो लिखना है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे बर्ड्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, फिर इसके बाद गैस, और स्काई। तो कौन सी जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें जो डिफरेंट जो वस्तु है तो कौन से उड़ती है। तो देखो बर्ड्स तो आसमान में उड़ता है कि नहीं, तो हाँ उड़ते हैं। फिर एरोप्लेन्स जो विमान है वो उड़ती है कि नहीं, तो आसमान के ऊपर उड़ती है, आसमान के अंदर उड़ती है। फिर देखो हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर उड़ता है कि नहीं, तो अब तो वो उड़ता है कि नहीं वो आपको अपनी साइज मतलब उड़ता है, तो वहाँ पर लिखना है हेलीकॉप्टर, वो भी आसमान के ऊपर आसमान के अंदर उड़ता है। फिर एंड काइट्स जो पतंग है वो भी उड़ती है, फ्लाई इन द स्काई। तो फर्स्ट का आंसर है बर्ड्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड काइट्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये जो आंसर है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है और मेरे जैसे लिखना है तो भी लिख सकते हैं। कुछ और भी जो उड़ सकते हैं तो वो भी आपको उसके अंदर नाम लिखना है। तो नेक्स्ट उसके बाद उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है,
इफ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? यदि तुम्हारे जो पंख होते तो तुम कहाँ कहाँ उड़ते? जो आपके जो पीछे, जो आपकी जो यहाँ पर जो पीठ के पीछे जो पंख होती है, तो आप कहाँ कहाँ उड़ते? तो आपको वो आपको अपने हिसाब से तो कहाँ कहाँ उड़ते हो? आसमान में उड़ते, अलग अलग जगह, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आप उड़ेंगे। तो सेकंड का आंसर है वो हम लिखेंगे। तो सेकंड का आंसर है आई विल फ्लाई टू ऑल डिफरेंट डायरेक्शन। जो आपकी जो पंखी होती है तो आप अलग अलग दिशाओं में उड़ना पसंद करोगे, अलग अलग दिशाओं में उड़ेंगी। तो सेकंड का आंसर है आई विल फ्लाई टू ऑल डिफरेंट डायरेक्शन। तो वो आपको अपने हिसाब से आपके जो नोटबुक है उसके अंदर सेकंड का आंसर लिख सकते हो। फिर उसके नीचे देखो, ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स। जो बादल के जो जो बादल है उसके जो बारिश है वो गिरते तो उसके जो डॉट डॉट दिए वो आपको वो ट्रेस करना है। जैसे कि मैं आपको तो आपको ये लाइनें हैं जो डॉट डॉट दी है वो आपको ट्रेस करने हैं ऐसे। तो ऐसे आपको ट्रेस करने हैं। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 79 पर ध्यान दो। तो देखो 79 पर देखो दो पिक्चर दिए, एक डे स्काई का है एक नाइट स्काई का। तो पिक्चर दिए वो आपको उस पिक्चर पर आपको ध्यान देना है। तो आप पहले से ऐसे जो पिक्चर है वो देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। यूज द पिक्चर्स क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। जो आपको जो पिक्चर देख के मतलब जो विंडो के अंदर है वो आपको एक डे स्काई का है और एक नाइट स्काई का है। तो जो विंडो की जो बारीक है वहाँ पर आपको दो पिक्चर ड्रॉ करने हैं और कलर द पिक्चर्स, और पिक्चर्स के अंदर आपको कलर पूरना है। तो आप देख सकते हो जो डे स्काई में देखो एक लड़का है जो उड़ रहा है, बेड में से उड़ रहा है, और पीछे जो विंडोज है, विंडो है जो बारी है, तो वहाँ पर जो आपको उसके ऊपर देखो जो चार पिक्चर दिए दिए गए, तो उस चार पिक्चर्स में दो पिक्चर कहाँ आएंगे और दो पिक्चर कहाँ आएंगे वो आपको अपने हिसाब से चॉइस करना है। तो स्टार तो वहाँ कहाँ आएगी? तो स्टार जो है नाइट स्काई के अंदर आएंगे। फिर जो रेम्बो है जो मेघधनुष है वो कहाँ आएंगे? तो वो डे स्काई में डे स्काई में दिखता है। तो जो पहला पिक्चर है जो पहला पिक्चर है आपको ऐसे दिया है।
यहाँ पर विंडो दिए, तो वहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। तो जो रेम्बो है सेकंड नंबर का जो पिक्चर है वो आपको ड्रॉ करना है। जो सेकंड नंबर का पिक्चर है वहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। डे स्काई के अंदर जो दिन का जो स्काई है वहाँ पर। फिर थर्ड नंबर पर मून है, तो डे में दिखता है कि नहीं, तो नहीं दिखता, तो वहाँ पर कुछ ड्रॉ करना नहीं। फिर जो सन है, जो सूर्य है, वो डे में दिखता है, तो वहाँ पर आपको तो ये आपको वहाँ पर ड्रॉ करना है। फिर नाइट स्काई में जो बाकी के जो दो बचे वो आपको वहाँ पर एक स्टार वाला है और एक मून वाला है, वो वहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करने हैं और उसके अंदर आपको कलर भरना है। तो फर्स्ट में आएगा, उसके नीचे देखो, यू सी देम ऑल इन द स्काई फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो आपको जो बॉक्स में दिए वर्ड्स वो आपको पिक्चर देख के उसके नीचे वर्ड्स लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर कौन सा है, तो फर्स्ट पिक्चर आपको पता है कि कौन सा पिक्चर है। तो फर्स्ट पिक्चर एक सन का पिक्चर है, तो उसके नीचे जो ब्लैंक दी है वहाँ पर आपको लिखना है सन। और सेकंड का पिक्चर, सेकंड पिक्चर देखो, एक मून है, तो वहाँ पर आपको लिखना है मून। फिर थर्ड नंबर की पिक्चर देखो, जो एक बादल की पिक्चर दी है, तो वहाँ पर लिखना है क्लाउड। फिर उसके नीचे देखो एक रेनबो है, जो 7 रंग के होते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना है रेनबो। फिर लास्ट में है तो वैसे ही आपको ये जो ब्लैंक है वो आप फिलअप कर दो। तो नेक्स्ट, तो बच्चों जो हमारा जो पार्ट 2 है वो आज कंप्लीट हो गया। जो इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको लिखवा दिए। फिर जो जो पिक्चर ड्रॉ करना है वो भी मैंने आपको ड्रॉ करवा दिया था। जो ट्रेस करना है, जो लाइनें ट्रेस करनी है, जो पैटर्न है ट्रेस करनी, वो भी सिखा। और बॉक्स के अंदर से चूज करके जो वर्ड्स है वो आपको लिखना है। तो अगले आप नेक्स्ट वीडियो में, हम अगले वीडियो में जो एक स्टोरी है सुंदरी, जो सुंदरी नाम की जो एक स्टोरी है, वो अगले वीडियो में हम स्टोरी वो पढ़ेंगे और आपको वो स्टोरी के रूप में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो लेसन जो पार्ट यूनिट 7 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।